और मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को इस साल 2023 में शनि की साढ़े साती किन राशियों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है इसकी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही मैं शनि की साढ़े साती के 3 चरण क्या हैं इसकी पूरी जानकारी दूंगी। और इसके साथ ही मैं शनि की साढ़े साती के दौरान किन राशियों को इस समय सावधानी बरतनी चाहिए इन सभी के बारे में मैं एक एक करके जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरे ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए बिना समय को गवाए समझते हैं कि शनि की साढ़े साती आखिर है क्या, लोग इससे इतना भयभीत क्यों रहते हैं। आइए इसको समझते हैं। कलयुग के न्यायाधीश और कर्म फलदाता शनि देव हम सभी की ज़िंदगी में कई सारे पहलुओं को प्रभावित करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती कब शुरू होती है, इसके कितने चरण हैं, किन राशियों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा इस साल। इन सभी के बारे में एक करके जानते हैं। इस क्रम में सबसे पहले जानते हैं कि कब शुरू होती है शनि की साढ़े साती और इसका क्या प्रभाव होता है। जब किसी के जातक की कुंडली में शनि की साढ़े साती शुरू होती है तो इससे उस जातक की ज़िंदगी पर क्या सभी प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि 12वें पहले और दूसरे भाव में हो या फिर जन्म के समय अगर शनि चंद्रमा के ऊपर होते हुए निकलते हैं तो उसे शनि की साढ़े साती कहा जाता है। हालांकि साढ़े साती को 2.5 साल के 3 चरणों में बांटा जाता है। शनि की साढ़े साती का प्रभाव जातकों को उनके कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। ये 3 चरण कौन कौन से हैं, आइए इसको जानें। सबसे पहले प्रथम चरण अर्थात शनि की साढ़े साती के पहले 2.5 वर्ष। इस दौरान शनि जातकों के मस्तक पर सवार होते हैं। इस अवधि में जातकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जातकों को वैवाहिक जीवन में भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। साढ़े साती का दूसरा चरण क्या है, आइए समझें। दूसरे चरण में शनि की साढ़े साती के प्रभाव से जातकों को व्यापार और परिवार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस समय जातक के परिवार से दूर रहना पड़ सकता है और लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। साथ ही दूसरे चरण में जातक को शारीरिक कष्ट भी होते हैं। जातक को इस अवधि में किसी भी काम को करने में ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम मेहनत करते देखा गया है। शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण क्या है, आइए समझें। शनि की साढ़े साती के तीसरे चरण के परिणाम स्वरूप जातक को भौतिक सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिल सकती है। आपको कमाई से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा जातक कई विवाद में पड़ सकता है और तीसरे और आखिरी चरण में जातक को आर्थिक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और कई बार खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है। यानी कि साल 2023 पे 3 राशियों के ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये 3 राशियाँ कौन कौन सी, आइए समझिए। इस क्रम में सर्वप्रथम मकर राशि के जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। आइए इसको समझें। इस साल मकर राशि के जातकों को शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण का सामना करना पड़ेगा। इस अवधि में आपके खर्चे में वृद्धि होने के संकेत है और आप विवादों से घिर सकते हैं। इसीलिए जातक को शनि की साढ़े साती से बचने के उपाय अवश्य करने चाहिए। राशि है कुंभ राशि जिसके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। आइए समझे इसको। 30 साल के अंतराल के बाद शनि कुंभ राशि में गोचर कर चुके
चुके हैं। कुंभ राशि के जातक को शनि की साढ़ेसाती का दूसरे चरण का सामना करना होगा। दूसरे चरण को सबसे अधिक कष्टदायक और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस दौरान आपको करियर के क्षेत्र में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि जीवन के बड़े फैसले सोच समझ कर ले। शनिदेव के 20 मंत्रों का यथाशक्ति जाप रोजाना करते रहें। अगली राशि है मीन राशि, जिसके ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। आइए समझें। मीन राशि के जातकों पर जनवरी से लेकर जून के महीने तक शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। इस अवधि में आपको सावधानीपूर्वक अपने सभी कार्यों को करना होगा। हालांकि मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीना फलदायी रहने वाला है। साढ़ेसाती को लेकर अक्सर कई सवाल पूछे जाते हैं, जिस समय अभाव के कारण हर सवालों का जवाब देना संभव नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रमुख सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि इसका क्या जवाब है। आइए समझते हैं। शनि की साढ़ेसाती में क्या करना चाहिए, अक्सर ये पूछा जाता है। तो इसका जवाब यह है कि शनि की साढ़ेसाती के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब, सिगरेट, जो भी नशीली पदार्थ है, इनसे दूरी बना के चलें। अक्सर दूसरा सवाल पूछा जाता है कि साढ़ेसाती के तीसरे चरण में क्या होता है। इसके जवाब है कि तीसरे चरण में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव सेहत पे पड़ता है। शनि की साढ़ेसाती हटाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे अधिक शनि की साढ़ेसाती से लोग डरते हैं और इससे बचने के लिए लोग पूछते हैं कि कौन सा उपाय करना सही रहेगा। इसका सिर्फ सीधा और आसान उपाय है कि शनि की साढ़ेसाती के दौरान मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बांध का पाठ करें। इन उपायों को करके हम शनि की साढ़ेसाती में शनि के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो इसी के साथ भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें। मैं समय समय पर ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित नई नई जानकारियाँ आप सभी के लिए लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।